हेलो गाइस, वेलकम बैक सुनील ऑटोकार। सो आज आप सभी के सामने पेश है महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड आज आप लोग देखेंगे स्कॉर्पियन के सबसे लोअर बेस मॉडल जेट 2 को। लेकिन देखने में आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि रीज़न क्या है ना, यहाँ पे इसको फुल्ली मॉडिफाइड किया गया है। एलॉयस लगाए गए, यहाँ पे DRLs देखेंगे, फॉग लैंप्स देखेंगे, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की, लेग गार्ड, फुट स्टेप, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं इस कार में। मतलब इसको जेट 2 से भाई साहब अपग्रेड कर दिया गया इसके अपर वेरिएंट में। तो आज इसी को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे एंड बात करेंगे इस गाड़ी की सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसी के साथ साथ बात करते हुए चलेंगे कौन सी चीज़ यहाँ पे सीरीज आपको कितने की पड़ने वाली है इस कार के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके प्राइस रेंज से 13,85,000 से इसका एक्स शोरूम यहाँ पे बेस मॉडल जेट 2 स्टार्ट होने वाला है। टॉप मॉडल तो हो जाता है 28 लाख के आसपास। इंजन स्पेक यहाँ पे आपको उस गाड़ी में डीजल पेट्रोल दोनों देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक एंड ऑल व्हील ड्राइव जैसे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं चाबी। इस बेस मॉडल के साथ इस तरह फ्लिप डमी की मिलेगी, जिसमें कोई भी बटन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे एज एक्सरीज ये बढ़िया से यहाँ पे देखेंगे रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की ली गई है, जिसमें 3500 रुपये कस्टमर ने पे किए, जिसमें आपको लॉक अनलॉक के बटन मिलेंगे, बजर के बटन। इस तरह इसी से अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं बढ़िया सा। ये आप चाहें तो ये भी आप ले सकते हैं। अब आइए चलते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। देन दूसरी चीज़ आपको देख के पता चल गया होगा यहाँ पे क्या लगाया गया बाद में, तो उसको भी हम लोग जब वहाँ पे पहुँचेंगे तब आपको बताएंगे डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो बड़े से ब्लैक कलर की इसकी ग्रिल, जिसमें आपको मिलता है महिंद्रा का यहाँ पे लोगो। इधर जाएंगे तो हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप हाइलोजन बेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ इसी में इसकी प्लेसमेंट बेस मॉडल है, तो इस वजह से ऊपर आपको कोई भी यहाँ पे DRLs वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। नीचे आते तो ये चीज़ यहाँ पे लगाई गई एज एक्सरीज, मतलब दोनों तरफ देख रहे हैं ना, फॉग लैम्प्स एंड यहाँ पे जो DRLs इसमें आपको दिख पा रहे हैं ना, ये यहाँ पे 35,000 में इंस्टॉल किए गए, जो शोरूम से ही आप भी चाहें तो एज एक्सरीज लगवा सकते हैं दोनों चीज़ें। लोअर ग्रिल पूरी देखेंगे यहाँ पे ब्लैक कलर की रहने वाली है इस कार के साथ। एंड इसके बाद ये नीचे का इसका पूरा फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रंट फेशियर आपने इसका पूरा देख लिया। अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे देखेंगे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट। एंड ऊपर इस तरह देखेंगे इसकी रहेगी पूरी प्लेन रूफ। तो फ्रंट प्रोफाइल में एक तो यहाँ पे भाई साहब इसमें DRL फॉग लैंप्स लगे, दूसरी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की, जिसकी मैंने कॉस्टिंग बता दी 3500 की। आप चाबी बनवा सकते हैं जिसकी कोडिंग हो जाएगी। दूसरा 35,000 में आप ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका पूरा पेयर। तो ये बात हो गई यहाँ पे इसके फ्रंट प्रोफाइल की। अब आइए चलते गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। उससे पहले अगर इसके वारंटी वगैरह के बारे में बात कर ले तो आपको उसमें 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने को मिलेगी इस कार के साथ। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले आप नोटिस करेंगे वो क्या, इसके एलॉयस। भाई साहब बेस में तो आते 17 इंच के स्टील, बट यहाँ पे लगे उसमें एलॉय व्हील्स, जो डायमंड कट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। महिंद्रा का लोगो आगे, डिस्क ब्रेक्स आप देख सकते हैं। बाकी टायर प्रोफाइल अगर आपको दिखाएं तो आपको 245/65 टायर 17 इंच के यहाँ पे देखने को मिलेंगे रेडियल के टायर। तो यहाँ पे एज एक्सरीज ये इसके एलॉयस लगवाए गए, जिसकी कॉस्टिंग वही आने वाली है 63,000 के आसपास। 63,000 में आप भी चारों एलॉयस यहाँ पे लगवा सकते हैं शोरूम से ही। बाकी इतना कुछ यहाँ पे ट्रैवल आपको मिलेगा। ये रहेगी यहाँ पे इसकी पूरी क्लाइडिंग। इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका पूरा रिव्यू वीडियो के साथ ही साथ सारी चीज़ें आपको बताएंगे जो जो यहाँ पे लगाई गई, उसकी कॉस्टिंग क्या कुछ आने वाली है। प्राइस डिपेंड करेगा थोड़ा बहुत, मे भी जैसे 19-20 का अंतर आ सकता है शोरूम वाइज। अदरवाइज तो भाई साहब जो यहाँ पे रहेगा ना, जेन्युइन एक्सरीज का पार्ट रहेगा, तो आपको वो चीज़ मैं बताता चलूँगा जो आपको पड़ेगी शोरूम से। कुछ लोग भाई साहब कहते हैं आफ्टर मार्केट सस्ती पड़ती है, लेकिन आफ्टर मार्केट भाई साहब आपको गारंटी वारंटी कहाँ मिलेगी ना, ये चीज़ रहती है। यहाँ पे जेन्युइन पार्ट रहेगा जो भी यहाँ पे लगे आप देख पा रहे हैं इस गाड़ी के साथ। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश में इसके आउटसाइड मिरर्स, इसी में यहाँ पे देखेंगे रहेगी इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। इसको इस तरह कुछ आपको ये मैनुअली फोल्ड एंड फोल्ड करना पड़ेगा। एंड अंदर जाएंगे तो आपको दिखाते हैं एडजस्टमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आइए आपको दिखाई देते हैं। तो गाड़ी को सबसे पहले अनलॉक कर लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं अंदर का। हाँ, तो ये आपको इलेक्ट्रिक वे एडजस्टेबल मिल जाएंगे, बाकी मैनुअली फोल्डेबल रहेंगे इसके आउटसाइड मिरर्स। यहाँ पे पिलर सेम आपको मिलता है बॉडी कलर। हैंडल वगैरह हालांकि आपको मिलेंगे मैट ब्लैक फिनिश में। तो साइड प्रोफाइल से अगर आप देखेंगे ना इस गाड़ी को, तो यहाँ से थोड़ा आपको क्या फीका फील देता है, ये इसके हैंडल्स एंड आउटसाइड मिरर्स। अदरवाइज एलॉयस लग गए तो भाई साहब पूरी जान आ चुकी गाड़ी में। कोई जिसको भाई साहब नॉलेज ना हो तो वो तो जज ही नहीं कर सकता। इसका बेस मॉडल है कि इसका ऊपर का वेरिएंट है। तो साइड प्रोफाइल यहाँ पे देख लीजिए इस कार की। और अब इसी के साथ बात करें अगर इस गाड़ी के यहाँ पे डायमेंशन के बारे में, तो इसमें आपको मिलेगी 4662 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे लेंथ लंबाई, 1917 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे विथ चौड़ाई एंड 1857 मिलीमीटर की इस गाड़ी की यहाँ पे इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी। एंड व्हील बेस आपको इसमें ऑफर किया जाएगा 2750 मिलीमीटर का। तो ये बात हो गई है इसके यहाँ पे डायमेंशन की। तो साइड प्रोफाइल में आपने देखा एलॉयस लगे हुए, आगे आपने देखा DRL फॉग लैम्प्स, इसके साथ रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की। एंड आगे पीछे दोनों में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। यहाँ पे आई थिंक स्टैंडर्ड फीचर आपको मिल जाते हैं स्कॉर्पियो एन के साथ। पीछे इसका फ्यूल फिलर कैप, जहाँ से आप इसमें डलाएंगे पेट्रोल एंड डीजल। जब आपकी गाड़ी अनलॉक होगी ना, इस तरह प्रेस करेंगे तो ये वैसा खुल जाएगा। डीजल वेरिएंट है, यहाँ से इसमें पड़ेगा डीजल। एंड ब्लू वाला देख पा रहे हैं, इसमें डलवाना पड़ेगा आपको एड ब्लू। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिलती है इसमें 57 लीटर, 57 लीटर आपको यहाँ पे डीजल के टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। तो इसको अभी यहाँ पे कर देते हैं बंद। अब आइए चलते इसके बैक प्रोफाइल की तरफ। और अब बात करें अगर इसके बैक प्रोफाइल की, तो इस तरह कुछ मस्कुलर्स यहाँ पे रहने वाली है ये कार। बैक से भाई साहब पता नहीं चलता बेस मॉडल है कि अपग्रेड किया हुआ है इसका टॉप मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा भाई साहब चीज़ों का वही नहीं है। सिर्फ रियर वाइपर डिफॉगरी से आप जज कर सकते हैं, अदरवाइज एकदम से लगेगी मस्कुलर सी।
तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अगर इस गाड़ी के कंपटीशन की, तो भाई स्कॉर्पियो एन का सीधा टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार जैसी गाड़ियों के साथ होता है इसका कंपटीशन। लेकिन इसका भी आएगा ना, लुक्स आपको एकदम बेहतरीन से मिलेंगे, इसी के साथ साथ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। हालांकि वो थोड़ा ग्लोबल एनकैप या भाई साहब इनकैप एशियन इनकैप वाला लफड़ा चल रहा है, वो अलग मैटर करता है। तो रियर से अब आपको दिखाया ना, तो ये देखेंगे इसकी बड़े से बैक प्रोफाइल। सबसे पहले सेंटर में यहाँ पे दिया गया महिंद्रा का लोगो एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यहाँ पे एज एक्सेसरीज इंस्टॉल किया गया बाद में। इधर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्कॉर्पियन की आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। एलईडी बैकलाइट्स आपको मिलेंगी यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी, इसी में यहाँ पे रहेगी इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। कैमरा आई थिंक यहाँ पे 6000 से 8000 के आसपास होने वाला है, इसकी जो कॉस्टिंग पड़ेगी आफ्टर मार्केट, यानी कि बाद में शोरूम से आप ये चीज़ लगवा सकते हैं। ऊपर आएंगे तो कोई भी आपको यहाँ पर रियर वाइपर डिफॉगर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प, तो इसका ये शार्प एंटीना रूफ में है। बाकी हैंडल तो यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश पे आपको देखने को मिलते हैं। एंड बम्पर की बात करें पूरा ब्लैक आउट, इसमें यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, लेग गार्ड बाद में लगा हुआ है, ये भी आई थिंक होगा 5 से 7 के आसपास। रिवर्स लाइट यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों तरफ रिवर्स लाइट है, रिफ्लेक्टर्स वगैरह यहाँ पर रहेंगे इसके बम्पर में। एंड नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये रहने वाला इसका पूरा रियर सस्पेंशन सेटअप। यहाँ पे इसका स्टेपनी वाला टायर, ये भी नॉर्मल सा स्टील में आपको मिलेगा। चारों तो हालांकि अपग्रेड करके अलॉयस यहाँ पे कर दिए गए हैं। एक तरफ यहाँ पे देखेंगे इसका ये एग्जॉस्ट पाइप। तो ये आपने देख लिया इसको पूरा बैक से। अब आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे इसका थर्ड रो या बूट स्पेस। सो ये डोर खुलेगी वही स्कॉर्पियो क्लासिक की तरह, मतलब वही पूरा फील देने के लिए यहाँ पे किया गया है। मैट ब्लैक फिनिश में इसका देखेंगे डोर ओपनर। यहाँ पे भाई साहब थर्ड रो पूरी फोल्ड है, उसका रीज़न क्या ना, अपग्रेड हुए हैं स्टील रिम से अलॉयस में। तो सारी यहाँ पे देखेंगे इनका जो निकला हुआ पार्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है, इस वजह से थोड़ा भाई साहब इसको नहीं दिखा सकते। ये देखेंगे तो आगे जो लगा था ना यहाँ पे DRL फॉग लैंप्स वगैरह, उसके सब ये निकाल के यहाँ पर रख दिए गए। तो ये सारी चीज़ें एज अ रिटर्न कर दी जाती हैं। बात तो ये सब चीज़ें यहाँ पे निकाल के रख दी गई। ये सीट है पूरी फोल्ड, जब यहाँ तक देखेंगे फोल्ड हो गई ना, तब इतने में आप बड़े सा अपना पूरा सामान रख सकते हैं। एज अ बूट स्पेस 5 लोग ट्रेवल करें तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे इसमें स्पेस देखने को मिल जाएगा। कर देंगे फोल्ड। नीचे यहाँ पे आपको इसमें दिख जाएगी सारी चीज़ें। टूल किट तो हालांकि यहाँ पे आपको रखी हुई दिखेगी, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे नीचे से अपना स्प्रे व्हील वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रखा हुआ स्टील, वरना आपको पूरा दिखाते भी खोल के। तो ये आपने देखा, पीछे आपने देखा तो यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा लगा हुआ है। बाकी साइड में अलॉयस हो गए, रिमोट सेंटर लॉकिंग की, इसी के फ्रंट में जाएंगे DRL फॉग लैंप्स, रिमोट सेंटर लॉकिंग की, इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और अंदर क्या लगा हुआ है, अंदर देखते हैं कुछ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। एंड वारंटी वगैरह मैंने आपको बताई दी, 3 साल 1 लाख किलोमीटर के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगी इस कार के साथ। अब आइए चलते कार के अंदर। ये पार्ट चाहे तो इसको भी लगवा सकते हैं, क्रोम वाला था ना पूरा ही गार्निश, उसमें और ये चीज़ें लगेगी पूरा देखने में। और एक चीज़ यहाँ पे छोटी स्पॉइलर, तो वो भी लगवाना चाहे 5500 के आसपास आई थिंक लगता है, तो उसको भी आप लगवा सकते हैं, 55 से 6500 के आसपास है। हैंडल वगैरह सारे आपको मिलते हैं मैट ब्लैक फिनिश में। अब खोलते इसकी डोर ट्रिम, डुअल टोन में आपको पूरी देखने को मिलेगी, ब्लैक एंड कॉफ़ी कलर। यहाँ पे इसका डोर ओपनर, नीचे पावर विंडो का कंट्रोल, हैंडल वगैरह दिया गया है। नीचे यहाँ पे स्पीकर एंड बॉटल की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है इनके डोर्स में। ये देखेंगे तो अंदर की इनकी सीट्स वगैरह आपको फैब्रिक की दी गई हैं। तो आइए बैठ के आपको दिखाते हैं इसका पूरा व्यू। तो गाइस अभी आ चुके कार के अंदर, ये देखिए आगे का इसका बड़ा सा पूरा डैशबोर्ड का व्यू। यहाँ पर देखेंगे ना तो बेसिक मॉडल से बड़े से आपको इस इवेंट्स वगैरह कंपनी ऑफर करती है। इसी के साथ टाइप सी USB का पोर्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट नहीं रहेगा, उसको चाहे तो बाद में यहाँ पे एज एक्सेसरीज लगवा सकते हैं। तो बड़े से ठंडी ठंडी पूरी हवा यहाँ पे लीजिए। इधर यहाँ पे देखेंगे इसका लेग रूम, नी रूम वगैरह इतना कुछ आपको मिलता है, एकदम कंफर्टेबल होकर बैठेंगे आप इस कार के पीछे वाली रो पे। थाई सपोर्ट भी आपको एवरेज सा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इधर की देख लीजिए, ये पूरी यहाँ पे डोर ट्रिम। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इसका दिया गया है हैंडल वगैरह, ये आपको मिलेंगे एडजस्टेबल। यहाँ पे हेडरेस्ट, ये 2 एडजस्टेबल यहाँ पर रहते हैं। तीसरा जो देख रहे हैं छोटा सा, ये आपको मिलेगा फिक्स। पीछे वाली रो पूरी फोल्ड है, यहाँ पे अगर बैठना चाहें तो यहाँ पे बैठ जाएंगे। जब भाई साहब सीट होगी पूरी सीधी, इसको फोल्ड करके अंदर घुस जाइए। बट यहाँ पे देखेंगे तो थर्ड रो में आपको एसी वेंट्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे इस कार में। ऊपर जाते तो रूफ लाइट वाइट बढ़िया LED वाली यहाँ पे भी दी गई है। यहाँ पे भी आपको वाइट LED वाली रूफ लाइट देखने को मिल जाएगी। तो ये बात हो गई इसके सेकंड रो की। अब आइए निकलते इसके बाहर, चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। एयरबैग्स आपको इस बेस मॉडल में 2 देखने को मिलेंगे, टॉप में आपको 6 मिलते हैं। तो अब आइए चलते आगे की तरफ। डोर वगैरह देख लिया, यहाँ पे आपको इसमें चाइल्ड लॉक देखने को मिलेगा, बाकी इसको करेंगे बंद। ये हो गई यहाँ पे इसके ड्राइवर साइड वाली हैंडल। स्टॉक में आपको क्या होता है, बेस मॉडल में इस तरह कुछ आपको डमी फ्लिप की मिलेगी। जैसा कि अभी आप ये देख पा रहे हैं, इसमें कोई भी आपको बटन्स नहीं मिलेंगे, तो मैनुअली आपको खोलना बंद करना पड़ता है चाबी से। अगर जब आप इसको एज एक्सेसरीज इस तरह कुछ ये फ्लिप की बनवाते हैं रिमोट वाली, जैसा कि इसमें कोडिंग करके वैसा पूरा हो जाएगा मैच। आइए अब आपको दिखाते हैं इसका अंदर का पूरा कैसा कुछ रहेगा डैशबोर्ड। सबसे पहले देखेंगे इसकी डोर ट्रिम डुअल टोन में, जिसमें आपको बेसिक वेरिएंट से 4 पाउंडर्स के कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लॉक अनलॉक के बटन्स दिए जाते हैं। यहाँ पे इसका डोर ओपनर, हैंडल वगैरह पूरा ब्लैक कलर का। नीचे यहाँ पे स्पीकर, बॉटल डोर वगैरह देखने को मिल जाएगा। ORV में आपको ये इलेक्ट्रिक वे एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे, बाकी मैनुअली फोल्डेबल। एंड इस तरह यहाँ पे इसका बड़े सा पूरा डैशबोर्ड का व्यू। सीट्स वगैरह सारी आपको यहाँ पे फैब्रिक की मिलती है, जिसमें इस बेस वेरिएंट के साथ सिर्फ आपको सीट रिक्लाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
मैनुअल ट्रांसमिशन के इसके एबीसी पैडल वहाँ पे देखेंगे तो इसका दिया गया डेड पैडल एंड ये आगे का इसका बोनेट खोलने का लीवर। एमआईडी के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से अपना कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इधर यहाँ पे आइडियली स्टार्ट ऑफ का बटन, ये रहेगा इसका हेडलाइट मर्चेंट वाला, यहाँ पे स्विच। चलिए चलते गाड़ी के अंदर लगाते इसकी चाबी को, फिर आपको दिखाते इसका पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड। फुट स्टेप यहाँ पे लगाए गए हैं तो इसकी मदद से भाई साहब चढ़ते हैं। हाँ, फुट स्टेप से याद है ये भी लगे हुए हैं, ये भी आई थिंक होंगे वही 7,000 के आसपास। ये भी आप चाहें तो बाद में यहाँ पे लगवा सकते हैं। हाँ, 7 से 9,000 के आसपास लगे हुए हैं, क्योंकि भाई साहब ना एक्यूरेट मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। अभी इन्होंने जो बताया ना थोड़ा सस्पेंस वाला बताया, तो मैंने आपको आइडिया के लिए बता दिया कि इतने की चीज़ लगी हुई है। सो अभी आ चुके हैं इस कार के अंदर। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया महिंद्रा का लोगो। बेस मॉडल है बट भाई साहब कंपनी ने आपको यहाँ पे स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स एंड टच स्क्रीन ऑफर कर दी है। तो सबसे पहले आपको इसका इग्निशन ऑन करके यहाँ पे दिखाते हैं। सो पूरा आपको अनलॉक यहाँ पे इसका क्लस्टर देखने को मिलेगा। एक तरफ यहाँ पे इसका रहेगा आरपीएम मीटर, इधर देखेंगे स्पीडोमीटर 220 की मार्किंग, बीच में इसके माइडी स्क्रीन, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। उसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी हो ना तो ये भाई साहब साइड में आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ से प्रेस करके आप देख सकते हैं ट्रिप ए वगैरह हो गया, डेट टाइम, ट्रिप बी, माइलेज, रेंज, ऑडियो, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। डीएलएफ वाली वगैरह हो गया, ये डिजिटल फॉर्म में भी यहाँ पे पूरा इसका स्पीड वगैरह देख सकते हैं। तो ये बात होगी इसके क्लस्टर की। ये भाई साहब ऑन, इसको थोड़ा म्यूट कर देते हैं। स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पे दिया गया महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे टेलीफोनिक इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिलेंगे। इधर यहाँ पे जाएंगे तो मैनुअल हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स, क्लस्टर हो गया कंप्लीट। स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो ये आपको यहाँ पे इसमें टिल्ट एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगी इसकी स्टीयरिंग। इसको करते हैं यहाँ पे फिक्स। बाकी ये बड़े से इसका डैशबोर्ड का व्यू, यहाँ पे क्या होगा ना, आपको ऐसा काम किया गया कि भाई साहब आप बोर ना हो। मतलब ये टच स्क्रीन आपको मिल रही 9 इंचेस की, बट कनेक्टिविटी की अगर इसके बात करें ना तो यहाँ पे USB ऑक्स, ब्लूटूथ वगैरह आपको देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड ऑटो वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये देख रहे हैं ना। तो इतनी कुछ आपको एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, बोर नहीं होंगे, बड़े से गाने वगैरह यहाँ पे सुन सकते हैं। कैमरा आपको कंपनी नहीं देती है, चाहे तो इस तरह एज एक्सरीज यहाँ पे लगवा सकते हैं जैसा कि लगा हुआ इसमें। तो भाई साहब 6 से 8 हज़ार में आप कैमरा भी इंस्टॉल करा सकते हैं यहाँ पे शोरूम से ही। तो ये बात हो गई यहाँ पे इसके टच स्क्रीन की। मैनुअल AC आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ा फैन स्पीड कर लेते चालू। हेडलाइट का स्विच एकदम सेंटर में। इधर को ड्राइवर साइड एयरबैग ऑन है कि ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे टाइप पे USB का पोर्ट, ऑक्स का पोर्ट दिया गया। बाकी फ़ोन वगैरह यहाँ पे अपना रख लीजिए। एंड ये इसका 6 स्पीड यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन। इधर जाते हैं तो यहाँ पे 2 ग्लास होल्डर्स, आर्मरेस्ट भी भाई साहब आपको देखने को मिलेगा। AC वेंट्स भी आपको दी जाते हैं। एंड इसमें आपको मिलता है स्टोरेज स्पेस, कुछ भी अपना छोटा मोटा यहाँ पे सामान रख सकते हैं। तो ये तो भाई साहब इसका मैनुअल ट्रांसमिशन है। अपग्रेड करेंगे तो आपको उसमें 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो बढ़िया सा ऑटोमेटिक में जाएँ, ये जिसमें भी जाना चाहें जा सकते हैं। ये आपने देखा ब्लैक एंड कॉफ़ी कलर का डैशबोर्ड का व्यू। यहाँ पे टॉप में जाते तो आपको बड़े सोनी के स्पीकर्स वगैरह मिलेंगे जो यहाँ पर रहेंगे मिसिंग। इधर दिखाएं तो ये इसका ग्लब बॉक्स जिसमें अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। ऊपर आएंगे मैनुअली एडजस्टेबल, यहाँ पे इसका IRVM सनवाइजर पूरा प्लेन सा यहाँ पे दिया गया है। इधर जाएंगे तो ये भी रहेगा पूरा प्लेन सा। तो ये बात हो गई यहाँ पे इस कार के बेस मॉडल की। आपको कैसा लगा आप मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। मतलब इतनी एक्सरीज लगवा ले रहे ना तब आपका भाई साहब अपग्रेड हो जाता है अपर वेरिएंट में इसका बेस मॉडल। बाकी भाई साहब महिंद्रा के स्कॉर्पियो है ना जो टॉप सेलिंग है अपने सेगमेंट की, 7 सीटर में सबसे ज़्यादा बिकने वाली यही है SV कार। चलिए अब निकलते गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। सो ये सब आपने देख लिया। अब इसकी निकालते हैं यहाँ पे चाबी को। इस गाड़ी में जैसा कि जानते हैं डीजल पेट्रोल आपको दोनों इंजन ऑप्शन कंपनी ऑफर करती है। बट अभी आपके सामने इसका बेस मॉडल खड़ा हुआ है डीजल में, जिसमें आपको मिलता है 2.2 लीटर में 4 सिलेंडर यहाँ पे एमहॉक डीजल इंजन ऑप्शन। इसमें आपको पर फिगर मिलने वाली 130 bhp की पावर एंड 300 Nm का टॉर्क। माइलेज भी मान के चलिए इस डीजल के साथ आपको मिल जाएगा 16 से 17 km तक। एंड इसी के साथ इसमें पावर फिगर आपको थोड़ी कम मिली ना 300 Nm का। अगर आप अपग्रेड करेंगे अपर में तो वहाँ पे आपको 350 Nm का टॉर्क मिलता है। इस मॉडल में आपको पावर फिगर थोड़ी कम मिलेगी इस स्कॉर्पियो एन के साथ। एंड पेट्रोल में जाएंगे तो आपको 2000 सीसी का MS स्टेरिंग पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है इस कार के साथ। फाइनली अब बात आती है प्राइसिंग की। अगर आप इसके बेस मॉडल Z2 डीजल को लेंगे तब आपको पड़ने वाली 14,24,000 रुपये एक्स शोरूम। एंड वही जाएगी 16,70,000 के आसपास ऑन रोड ही लखनऊ। यहाँ पे अगर आप इसका पेट्रोल वेरिएंट लेंगे तब आपको पड़ेगी बेस मॉडल 13,85,000 रुपये एक्स शोरूम। एंड वही जाएगी 16,20,000 के आसपास। तो ये बात हो गई यहाँ पे इसके प्राइसिंग की। बाकी सेफ्टी फीचर्स में आपको उस गाड़ी के साथ ABS विद EBD, 12 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड एलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, ये काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इस बेहतरीन सी 7 सीटर SV कार के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल Z2 पर। इसके अलावा अगर आपको उसके टॉप मॉडल Z8 या Z8 सेलेक्ट किसी का भी वीडियो देखना हो तो हमारे सुनील ऑटो कार को विजिट करके देख सकते हैं। तो मैं सुनील फिर मिलता हूँ आपको अगली किसी बेहतरीन सी बड़े से वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।